चाहता हूँ क्या संवैधानिक ये संवैधानिक तरीका है? बताइए क्या संवैधानिक तरीका है ये? सर आरोप है कि 1400 करोड़ रुपया कांग्रेस को भी मिला है, क्या करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए जांच होनी चाहिए, हम जांच से नहीं घबरा रहे, मगर आज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का क्या काम है? क्या काम है बताइए? काम ये है पहले वो छापे डलवाती है और फिर कहती है जाइए इनके अकाउंट में पैसे डाल के आइए। बताइए चुनावी बॉन्ड लीजिए। यानी आपको लग रहा है चंदे पे धंधा हो रहा है? बिल्कुल चंदे का धंधा है। और दूसरी बात, मैं आज पूरा भारतवर्ष ये चाहता है, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता है कि जो चुनावी महाघोटाला जो हुआ है, चुनावी चंदा महाघोटाला जो हुआ है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए। और जब तक ये जांच चले तब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अगर सत्ता आती है तो सीबीआई जांच होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ अभी पहले हो ना, जब तक देखिए पीछे बीजेपी पार्टी को तो नहीं करिए। सुनिए, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये जांच हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि खुलकर आए, बात करते हैं इसके ऊपर। और कैसे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? कैसे खुल के आ रहे हैं बताइए आप? सारे मीडिया के सामने चैलेंज दे रहे हैं। सुनिए, अभी तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। हाँ जी, अमित शाह के चैलेंज को स्वीकार करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? कौन है अमित शाह? बताइए क्या है अमित शाह की क्या भूमिका है? बताइए देश को बनाने में क्या भूमिका है? बताइए मुझे, बताइए क्या भूमिका है? मिनिस्टर है देश के। आपको लगता है होम मिनिस्टर का काम वो कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं वो? अरे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? क्या काम है? आज उनको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। जाइए पहले इनको धमकाइए, फिर चंदा लीजिए। सोचिए पाकिस्तान चुनाव जब एक सेकंड बताइए, जब पुलवामा अटैक हुआ कब हुआ? जनवरी फरवरी के समय, याद है आपको? जनवरी के समय। और अप्रैल में पाकिस्तानी कंपनी से आप चुनावी बॉन्ड ले लेते हो? बताइए ये ऐसे देश चलेगा? बताइए जो पाई का हिसाब मांगने वाला था आज उसको चुनावी बॉन्ड का हिसाब देना पड़ रहा है। घबरा रहे हैं वो? आपको लग रहा है कि ईमानदारों की सरकार नहीं चली? मोदी का तो ईमानदारों कट्टर की आपको लगता है ये ईमानदार है? सोचिए कितना काला धन, कितना धंधा इन्होंने पैसे का गमन कर दिया। आज देश में भुखमरी हो रही है, इस पर कोई पैसा नहीं है। बताइए सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए लाया कि चंदा में घोटाला ना हो। मैं बता रहा हूँ, आज अडानी को एक ऐसी चाय की केतली मिल चुकी है, वो जैसे जैसे उसको रगड़ रहे हैं ना, जैसे ऐसे उसमें एक जिन निकला हुआ है। और सुनिए, जो जिन निकला हुआ है ना, उससे पूरा काम कराया जा रहा है। जो मांगता है अडानी उसे वो मिल जाता है। ऐसा चल रहा है देश। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप है कि चंदे का आप लोग घोटाला करते थे कैश में लेकर। ये मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड को हिसाब देना पड़ेगा इनको, नरेंद्र मोदी को हिसाब देना पड़ेगा। और सुनिए 24 में मुद्दा होगा ये। अरे सबसे बड़ा मुद्दा है। बताइए भुखमरी देश में कहां से कहां पहुंच गई? बताइए गरीबी में देश कहां से कहां पहुंच गया? और ये 3 लाख रुपए की सब्जी खाने वाले, लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनने वाले आज क्यों घबरा रहे हैं? बताइए। ये सुनिए, इन लोगों को गधे पर बिठाना चाहिए काला मुंह करके। ये लोग आज ऐसे हैं, देश का पैसे को गमन किया जा रहा है। आपको पोल में कल आपको फिर से दिखा रही है कि बीजेपी सरकार 366 सीटों के साथ क्या कहना चाहता हूँ। आप सुनिए, ईवीएम मशीन के द्वारा जो मर्जी कर सकते हो आप, मगर याद रखिए मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का समय आ चुका है। आप हार मान चुके हैं पहले ही चुनाव। कौन मार चुके हैं हार? हम अगर हार मान रहे होते ना तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चलती। आज देश की मीडिया का क्या काम है? क्या भारत जोड़ो से भारत जोड़ा है? बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ रहा है? देश की जनता एक ऐसा नेता से मिल रही है और मिलकर उसको बता रही है, वो मन की बात नहीं सुन रही। सुनिए, अपने मन की बात एक देश के नेता को बता रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपने मन की बात बता रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं राहुल गांधी को? अरे मैं कहना चाहता हूँ, देश का युवा वर्ग, पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ सकता है। कौन मना कर सकता है? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा मोदी के सामने? मैं कहना चाहता हूँ मोदी को चुनौती कौन है? मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को हराने के लिए ना, सुनिए, ये देश की बेटी भी है। आपके पास चेहरा नहीं है? बिल्कुल चेहरा। अरे आप मुझे बताइए, राहुल गांधी चेहरा नहीं है? राहुल गांधी चेहरा है, आप मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ। यानी फिर इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? बात सुनिए, मगर जो गठबंधन के हिसाब से होगा वैसे ही काम होगा। चलिए ठीक। हाँ, बैरिकेड पर जाते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। और देखिए बैरिकेड पार करने की कोशिश करते हुए यूथ के तमाम यहाँ पर जो लीडर है, लगातार जो ये मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस कर रहे
रही है, इस मुद्दे को उठा रही है, इस मुद्दे को पूरे बनाने की कोशिश में है, क्योंकि 24 चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में जहां देश में चुनाव होगा, 4 जून को जिस तरीके से देश में नई सरकार मिलेगी, उससे पहले कांग्रेस के यूथ का प्रदर्शन बढ़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लगातार प्रदर्शन देश के अलग अलग कोने में जारी है। हालांकि गिरफ्तारी की भी तैयारियां आगे देख सकते हैं। स्पेशल फोर्स, दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगातार आपको खड़ी हुई नजर आ रही होगी। स्मृति ईरानी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने पूरा किया? आज से पहले जब सिलेंडर लेकर पूरी दिल्ली में गलियों में भटकती थी स्मृति ईरानी जी, आज क्या कहती हैं? आज उनके मुंह पे टेप क्यों लगा हुआ है? क्या उनके कोई बयान आते हैं? क्यों नहीं बोलती हैं? कहती है अमेठी से लड़े। अमेठी से क्यों लड़े? पूरा देश डर रहे हैं हम। एक सेकंड भैया, डर कैसे रहे हैं? स्मृति ईरानी जी को मैं कहता हूँ आइए साउथ दिल्ली में लड़िए, लड़ लेगी। हिम्मत चैलेंज करता हूँ, छोटा सा लड़का हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, हिम्मत करता हूँ स्मृति ईरानी जी आए दक्षिणी दिल्ली से लड़के दिखाएं जी। बदले में ईरानी को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। ये युवाओं का चैलेंज है, बेरोजगारों का चैलेंज है, जिनके पास नौकरी नहीं है उनका चैलेंज है, और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उनके खिलाफ स्मृति ईरानी को चैलेंज है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा है, वहाँ से हम स्मृति ईरानी जी को इतना गंदा हरा सकते हैं। अमेठी से नहीं हरा सकते। अगर स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी को चैलेंज करते हैं, तो मैं एक गली का छोटा सा बालक होकर के स्मृति ईरानी जी को चैलेंज करता हूँ, वो आए दक्षिणी दिल्ली से इलेक्शन लड़े, उनको हराकर हम दिखाएंगे। हरा सकते हैं जी, स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं, उनकी हिम्मत है। मैं चैलेंज करता हूँ माइक पे आपके चैनल के माध्यम से, आज उनको चैलेंज करता हूँ स्मृति ईरानी जी को, आए दक्षिणी दिल्ली से इलेक्शन लड़कर दिखाए और हम हरा के दिखाएंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या लग रहा है? सत्ता में वापसी हो रही है, 7 चरण के चुनाव है, 4 जनवरी को नई सरकार मिलेगी या फिर मोदी ही आएंगे? जो चरण कराए जाते हैं ना, जो देश में चरणों में चुनाव होते हैं, इस बात को याद रखना। भाई साहब ये खेल बहुत पुराना हो गया मोदी जी का। ये 7 चरण में क्यों करवाए जाते हैं इलेक्शन? क्या एक चरण में देश के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता? अगर ये एक चरण में इलेक्शन करवा दे तो मोदी सरकार को गारंटी से कहता हूँ कि 400 पार सीट कहते हैं ना, उनकी 100 पार सीटें नहीं होंगी। यानी आप पूरे देश में एक बार इलेक्शन चाहते हैं? एक बार इलेक्शन नहीं चाहते। अगर मोदी सरकार की ये मोदी सरकार की रणनीति है, जो चाहती है कि देश के अंदर कई इलेक्शनों को एक कैटेगरी में कर दिया जाए और एक टाइम में हो। और मोदी जी को अगर ज्यादा घमंड है अपनी चीजों का, तो मोदी सरकार उससे बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? यानी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल जी, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों? भाजपा के लोग कह रहे पहले ही हार मान चुके थे, ईवीएम करवाना शुरू। 12 भारी देशों में बैन है ईवीएम। जो आप कह रहे हैं ईवीएम पे कैसे भरोसा करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी के हिमाचल तो जीत गए, कर्नाटक जीत गए। ईडीआई दिखाने से होता क्या है? 2% हिंदुओं ने जिताया वो चुनाव। क्या एक बार तो सारे हिंदुओं ने मिलकर हिमाचल प्रदेश का चुनाव जिताया है। जो आप बात कर रहे हो ईसी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हाथ में ले रखा है। ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल चुनाव कराओ, लोकतंत्र है। जो में आपको दिखाया जा रहा है कि 240 सीट, वहीं 366 सीट दिखाया जा रहा है बीजेपी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार से भी ज्यादा, 14 से ज्यादा, 19 से ज्यादा। क्या कहेंगे? मेरी बात तो एक सीधा सा लॉजिक ये है, अगर मोदी सरकार को पता है कि हम 400 सीटें ले आएंगे, तो क्या मोदी सरकार जी अंतर्यामी है, भगवान है? जनता का आशीर्वाद है। ये कैसा आशीर्वाद है जिनके राज्य में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ईवीएम घोटाले हो रहे हैं, 1.5 लाख ईवीएम देश से गायब है, उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी ने क्या आज तक जवाब दिया उन ईवीएम? वो ईवीएम देश की किसके पास है और कहाँ है? अगर मोदी सरकार दूसरे के ऊपर सवाल उठाती है और लोगों के कहती है कि ये सवाल ये भ्रष्ट है, ये चोर है, इसने काला धन चोरी किया है, इसके स्विस बैंक में इतना अकाउंट है, तब दूसरों को सवाल उठाती है, तो मोदी सरकार उन लोगों के पीछे ईडी सीबीआई भेजती है। बिल्कुल रहेगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ईवीएम का खेल ले तो मोदी जी 400 पार कैसे लेकर आए? मुझे हमारी काम की गारंटी मोदी की गारंटी है। अच्छा, काम की गारंटी है। यहाँ पे इतना युवा आया हुआ है, क्या किसी को रोजगार मिला है? अगर रोजगार है तो आज वो सड़कों पर नहीं होता और इस तरीके से मोदी का प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, उनका विरोध नहीं कर रहा होता। मोदी विरोधी है, चाहते नहीं कि हिंदू राष्ट्र बने, वो लोग विरोध करते हैं। मोदी विरोधी कौन कहता है? कौन कह रहा है? सड़कों पर उतरे मोदी विरोधी है। अच्छा जी, क्यों? मोदी को वोट देने वाले एक आदमी है, 50 आदमी है, लेकिन मोदी सरकार ने उनके लिए काम क्यों नहीं किया? रोजगार क्यों नहीं दिए? महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी? आज जिस तरीके से एसबीआई के जरिए चंद पूंजीपतियों को धमकी देकर, सीबीआई लगाकर, ईडी लगाकर जो उनको तंग किया जा रहा है, उनके जरिए जो देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है और लोगों से वसूली करवाई है,
उस वसूली का जवाब क्यों नहीं देगा? इनकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो कहते हैं कोई घोटाला नहीं किया। बुला तो रहे जवाब देने के लिए, कह रहे चंदा खुद खाए हो। अरे चलिए एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, कह रहे अमित शाह जी आइए हम बात करते हैं आपसे, संवाद करते हैं। यहाँ से संसद भवन कितनी दूर है? कितनी दूर है? चंद कदमों की दूरी पे। तो क्या अमित शाह जी आ नहीं सकते? हम आज सड़कों पे बैठे हैं, उनके संसद भवन के बाहर बैठे हैं। क्या अमित शाह जी को राहुल गांधी करना है? करेंगे चैलेंज? भैया मैं राहुल गांधी क्यों, हम अपनी बात युवाओं की बात करने हैं, अपने आपके नेता को चैलेंज किया जा रहा है। राहुल गांधी पहले युवाओं से तो मिलो आकर के यार, हमसे तो बात करो। आप अमित शाह जी चंद कदमों पर खड़े हुए हैं, आज हम उनके गेट पे बैठे हैं। चलिए चंदा का जो धंधा है ये चुनावी मुद्दा होगा, चंदा का धंधा चुनावी मुद्दा होगा। अरे बेशक यार, क्यों नहीं होगा भाई। चंद कुछ जो धन इकट्ठा इन्होंने किया है उसके जरिए लोगों को पैसा बांट बांट कर इलेक्शन जीते जाएंगे। जिस तरीके से कई राज्यों में सरकारों को पैसे दे करके सरकारें विधायकों को खरीदने का मानते हैं कि पैसे के दम पे चुनाव होगा। बिल्कुल बेसिक होगा, क्यों नहीं होगा? तो कांग्रेस टिक नहीं पाएगी क्योंकि 1600 करोड़ मिला है, उनको 6000 करोड़ मिला है। ठीक है, चोरी कितने टाइम तक करेंगे आप? चोर इस बार मानते हैं कि हम चोरी में हार जाएंगे। चोर कितनी बार भी चोरी कर ले लेकिन उसका भांडा जरूर फूटता है। एक दिन चोरी कर लोगे। पिछले 10 सालों से चोरी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जनता अब देश के मुद्दों को समझ चुकी है, इनकी चोरी को समझ चुकी है। कितनी सीटें उम्मीद है आपको? मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, ये जनता पे डिपेंड करता है कि जनता राहुल यानी कि कॉन्फिडेंस का लेवल बैलेंस नहीं है आपका? नहीं, कॉन्फिडेंस का लेवल है जनता के लिए। जो मोदी कह रहे हैं 400 पार दहाड़ के, आप भी बोलिए, आप तो कार्यकर्ता कहिए कि हम पूरा लाएंगे। हम कह रहे हैं, हम कह देते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने ईवीएम सेट नहीं करके मोदी जी ने सेट कर रखे। मोदी जी से मोदी जी सेटिंग पे बोल रहे हैं। बिल्कुल सेटिंग पे बोल रहे हैं। 400 पार का दावा क्यों दे रहे हैं भाई? अंतर्यामी है क्या? 400 पार कर लेंगे जी? यानी पहले हथियार डाल चुके कांग्रेस। बिल्कुल नहीं डाल सके। जनता, युवा, देश के युवा, देश की नारी, देश की महिलाएं, देश के बुजुर्ग सब अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बराबर कांग्रेस को वोट देंगे और उसको भारी मौतों से जिताने का काम करेंगे।